फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन। जो टाइप्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मीनिंग में हम देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड that convey the business activities and the financial performance of a company। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज को बताता है और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है। दे आर ऑफन ऑडिटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, अकाउंटेंट्स, फर्म्स एक्सेट्रा। ये जो है गवर्नमेंट एजेंसीज, अकाउंटेंट्स और फर्म्स के द्वारा ऑडिट करी जाती है टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड फॉर टैक्स, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पर्पसेस, जिससे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी को बता सकें और टैक्स, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पर्पसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकें। तो कहाँ से हम टैक्स बचा सकते हैं, कहाँ से हम फाइनेंस ज्यादा करें जिससे कि हमें इंटरेस्ट कम देना पड़े, और इन्वेस्ट कहाँ करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। फॉर प्रॉफिट, प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। प्रॉफिट के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्राइमरी वो इंक्लूड करता है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब हम आगे आने वाली टाइप्स में भी देखेंगे इन टाइप्स को डिटेल में। नॉन प्रॉफिट एंटिटीज यूज अ सिमिलर बट डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज हैं, वो भी ऐसी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं बट उनके अलग सेट्स होते हैं। अब हम डिटेल में पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो देखते हैं कि इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट रिलाई ऑन फाइनेंशियल डाटा टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी एंड मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द कंपनीज स्टॉक प्राइस। जो इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो फाइनेंशियल डाटा पे ज्यादा रिलाई करते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं, ताकि वो एनालाइज कर सके कंपनी की परफॉर्मेंस को और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस बना सके, जिससे कि वो कंपनी के प्राइस को डायरेक्शन दे पाए, सेट कर सके। One of the most important resources of reliable and audited financial data is the annual report। एक और जो रिसोर्स है जिसपे भरोसा कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा, वो होती है एनुअल रिपोर्ट, जिसमें जो है फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। The financial statements are used by investors, market analysts and creditors to evaluate a company's financial health and earnings potential। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इन्वेस्टर्स के द्वारा यूज करी जाती है, मार्केट एनालिस्ट के द्वारा यूज करी जाती है, क्रेडिटर्स के थ्रू यूज करी जाती है, जिससे कि वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इवेलुएट कर सके और उसका प्रॉफिट पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल मेजर कर सके। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वन इज बैलेंस शीट, सेकंड इज इनकम स्टेटमेंट एंड अनदर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, और जिसने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ेगा कि बैलेंस शीट जो है हमारी हेल्प करती है सारी असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए। हमें यहाँ पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, कैपिटल कितनी है, उसको जो पे बैक उसकी एबिलिटी है वो क्या है, क्या नहीं है। सेकंड हम पढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम सारे रेवेन्यूज को इंक्लूड करते हैं कंपनी की, कि वो कहाँ से अर्न कर रही है। थर्ड इसमें आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं जो डे टू डे हमारे ऑपरेशंस होते हैं कंपनी में, ये इसमें सारे कैश के रिगार्डिंग आइटम्स आती है। सेकंड इसमें आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को देखा जाता है कि कहाँ से हम इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। और लास्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे हम फाइनेंस के लिए देखते हैं असेट्स और लायबिलिटीज को, और आगे हम इनको आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट इसमें हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो लिमिटेशंस में हम पढ़ेंगे कि हमने अब तक पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन बताती है। इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि कंपनी की वेल्थ कैसी है, उसकी एक्टिविटीज कैसी है, वो क्या, उसका पे बैक पीरियड क्या है, हम यहाँ से सब कुछ एनालाइज करते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं द स्टेटमेंट्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। जो स्टेटमेंट्स है वो ओपन होती है इंटरप्रिटेशन के लिए, कोई भी इसको स्टडी कर सकता है।
and as a result investors often draw vastly different conclusions about a company's financial performance. तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग अलग कंक्लूजन्स को निकालते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर। सबके अपने अपने ओपिनियंस अलग होते हैं, किसी के भी एक जैसे ओपिनियन नहीं होते, तो ये एक लिमिटेशन बन जाता है कि कोई इसको फेवर में लेता है, कोई इसको अगेंस्ट में लेता है। सेकेंड इसमें आता है व्हेन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट it's important to compare multiple periods to determine if there are any trends as well as compare the company's result to its peers in the same industry. जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो ये जरूरी होता है कि हम कंपेयर करें अलग अलग मल्टीपल पीरियड्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, पिछले साल के, और हम किसी और कंपनी से कर रहे हैं कभी कंपेरिजन, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकें। क्या डिटरमाइन करेंगे? इफ देयर आर एनी ट्रेंड्स, अगर कोई ट्रेंड में चेंज आ रहा हो या फिर कोई कंपनी का रिजल्ट चेंज हो रहा हो, कभी हमें प्रॉफिट हो रहा हो कभी लॉस हो रहा हो, तो ये भी हम इससे पता कर सके। लेकिन अगर हमको उसमें कुछ मिसलीडिंग हो रही है तो वही हमारे एक लिमिटेशन बन जाता है। लास्ट में हम यही पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली एज रिलायबल एज द इंफॉर्मेशन बीइंग फेड इनटू द रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है तभी तक रिलायबल है जब तक हम उनको रिपोर्ट्स में फेड कर रहे हैं। Too often it's been documented that fraudulent financial activity or poor control oversight have led to misstated financial statements intended to mislead users. तो हम ये भी देखते हैं कि जो इसका फ्रॉड फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, कई बार जो अकाउंटेंट्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो मिसलीडिंग अमाउंट्स डालते हैं, या फिर अगर ठीक से उसको हमने पढ़ा नहीं है या ठीक से हमने उसको स्टडी नहीं करा तो उससे क्या होगा, मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे जिससे कि जो है यूजर्स मिसलीड होंगे या फिर वो किसी और को इन्फॉर्मेशन बता रहे होंगे जब